नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मैं पिछले कई दिनों से ये ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस पार्टी कहां पर है। लेफ्ट की तो बात समझ में आ रही है, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, जैसे तैसे कोशिश में लगा हुआ है, अपने को सिर्फ बनाए हुआ है। अब बनाया हुआ भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। न नेता है, न नियत है, न नीति है, न संसाधन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास तो नेता भी है, नियत भी है, नीति भी है, संसाधन की भी कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है 11,000 करोड़, 12,000 करोड़, 20,000 करोड़, जितने हजार करोड़ रुपए लगा दें, या 1,200 करोड़ रुपए जो भी हो उनके अकाउंट में। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भी अकाउंट में कुछ सैकड़ों करोड़ तो हैं, या वो भी चट कर गया, कोई खा गया। कहीं पटना की तरह चूहा तो नहीं खा गया कांग्रेस पार्टी के नोट को। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास संसाधन की कमी है चुनाव लड़ने में। तो लेफ्ट से कांग्रेस पार्टी की तुलना पश्चिम बंगाल में नहीं हो सकती है। फिर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी ही आमने सामने खड़ी है। क्या ये मीडिया मूवमेंट है? मीडिया में दोनों पार्टी दिख रही है, कांग्रेस पार्टी मीडिया में नहीं दिख रही है और हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। या कांग्रेस पार्टी की वेव धरातल पर है, कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरी ताकत झोंके हुए है, कांग्रेस पार्टी के देश भर के नेता, कुछ जो प्रदेश बचे हैं जहां उनके मुख्यमंत्री हैं, वो सारे मुख्यमंत्री, उनके संगठन के लोग, सारे बड़े बड़े सूरमा पश्चिम बंगाल में कैंप कर रहे हैं महीनों से, गली गली की खाक छान रहे हैं, घर घर का दौरा कर रहे हैं, बूथ मैनेजमेंट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है क्या? और इस सब की बातें मीडिया में नहीं आ रही हैं। लिगेसी मीडिया चलिए नहीं दिखा है, सोशल मीडिया भी नहीं दिखा रही है। सोशल मीडिया पर भी मोदी और शाह ने कब्जा कर लिया है। एक तरफ मोदी शाह ने कब्जा कर लिया और दूसरा अगर बचा होगा तो ममता बनर्जी ने कब्जा कर लिया है। क्या ऐसा है क्या? तो हम ये लगातार ये आंकने की कोशिश कर रहे थे कि लेफ्ट पार्टी की तो चलिए कोई बात नहीं है, एक पल के लिए उसको मान जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, नेता नहीं, नियत नहीं, नीति नहीं, संसाधन नहीं। कांग्रेस के पास तो सब कुछ है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? मित्रों, पता चल रहा है अंदर खाने कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर कर दिया और कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत इंश्योर कर दी है। कांग्रेस पार्टी अंदर खाने इस बात को समझ रही है, ममता जब तक पश्चिम बंगाल में रहेगी कांग्रेस का उदय होना मुश्किल है। ठीक वही बात जो बात बिहार में राहुल गांधी सोच रहे थे आरजेडी के बारे में, कि जब तक आरजेडी बिहार में रहेगी हमारा बिहार में उदय होना मुश्किल है। हालांकि बिहार में अभी भी उदय होना मुश्किल है कांग्रेस पार्टी का। पता नहीं कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं, संगठन क्या कर रहा है, क्रॉस रोड पर है कांग्रेस पार्टी। लेकिन चलिए, अपनी मंशा में तो कामयाबी मिल गई कांग्रेस पार्टी को। चुनाव के 1-1.5 महीने पहले उन्होंने हवा बना दिया वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, और फंसा लिया तेजस्वी यादव को। इस बात को समझने में देर हो गई। लालू यादव बहुत देर से समझे कि हम इस ट्रैप में फंस गए हैं। और जब तक लालू यादव संभल करके आरजेडी के अपने नेताओं को और खासतौर से अपने पुत्र को यह सलाह देते कि तुम कांग्रेस के ट्रैप में फंस गए हो, उलूल जुलूल के विषय को चुनावी मुद्दा मत बनाओ, तब तक बहुत देर हो गई थी, गंगा में बहुत पानी बह गई थी। और आखिरी समय में कोशिश किया तेजस्वी यादव ने खुद को संभालने का, खुद लालू यादव ने कोशिश की कि इस जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन डैमेज कंट्रोल के लिए वक्त नहीं था तेजस्वी के पास। कैसे? तेजस्वी ने अपनी यात्रा निकाली। याद कीजिए आप बिहार चुनाव को, जब ये वहां से लौट करके आए गए अपने मोटरसाइकिल शेयर करके, और उसके बाद एक आध दो जगह पॉन्ड में डुबकी लगा करके, मछली मार करके, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करके उसके बाद गायब हो गए राहुल गांधी। तब तेजस्वी यादव को लगा कि हमको तो इन्होंने बीच मझधार में छोड़ दिया,
हम न घर के रहे न घाट के रहे। अमित शाह जी के एक स्टेटमेंट पर पूरी हवा बदल गई और हम लोग नीतीश कुमार पे सॉफ्ट हो गए और इसका फायदा नीतीश जी को मिल गया और ये बेकार के विषय वोट चोरी का मुद्दा ले आए और जो हमें अटैक करना था नीतीश कुमार के बैड गवर्नेंस को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, स्कूली शिक्षा से लेकर के हेल्थ केयर को लेकर के, उस पर हमने चर्चा ही नहीं की। हम ये वोट चोरी पर लगे रह गए तो फुश कर दिया आरजेडी को, आरजेडी का अपना बन करके। लेकिन आरजेडी के साथ अलायंस में कांग्रेस पार्टी बिहार में थी तो इक्वेट नहीं कर सकते हैं उसको पश्चिम बंगाल से। वहां पर इंडिया अलायंस में, इंडिया ब्लॉक में तो हैं पश्चिम टीएमसी और कांग्रेस, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी टीएमसी के खिलाफ लड़ ही नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी ने संपूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को दे दिया है। आप कहेंगे कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जो आपको उदाहरण दिया कि तेजस्वी को कमजोर करना, आरजेडी को कमजोर करना, यह कांग्रेस पार्टी की रणनीति का हिस्सा थी। अपने जितने अलायंस हैं, क्योंकि उनका दुश्मन भारतीय जनता पार्टी नहीं है, उनके दुश्मन उनके अलाय हैं। क्योंकि कांग्रेस का जो नेशनल प्रेजेंस है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं खाया है, वो उनके जो समर्थक साथी दल हैं वो खाए हैं। उनको कमजोर करना बहुत जरूरी है। बीजेपी से तो वो फिर भी लड़ देंगे, दोनों के विचारधारा की टकराहट है और विचारधारा में कौन विचारधारा कब किसको भा जाए उसका इंतजार कांग्रेस पार्टी करेगी कि चलिए अभी हिंदू वेव चल रहा है तो अभी का टेन्योर चले जाएगा मोदी जी के साथ। जब ये हिंदू वेव खत्म होगा और लोग मोदी से निराश होंगे, मोदी के प्रति मोह भंग होगा, तब वो स्वाभाविक रूप से हम आ जाएंगे और उसके लिए हम अपनी तैयारी करते रहेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी के दिमाग में चलता रहा है। और कांग्रेस पार्टी एक दिन की पार्टी है नहीं, अब 1885 की पार्टी है साहब, तो उसे यह सब सोचने की आवश्यकता नहीं है। कई दौर उन्होंने देखे हैं, कई बसंत देखे हैं, कई सावन देखे हैं और कई थपेड़े कांग्रेस पार्टी ने देखे हैं। तो इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी अपने गति से चलते रहती है। कार्यकर्ता भले ही मिट जाए, खप जाए, कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर के नेता अपने हिसाब से चलते रहते हैं। उनका सुनहरी बाग का लेन बहुत बढ़िया से सजा हुआ है। तीनों, पुत्र भी, बहन भी, मां भी, तीनों पहुंच गए हैं संसद, तो अब कोई चिंता की बात नहीं है। बड़े बड़े बंगले हैं, आराम से जिंदगी कट रही है। 3-3 परिवार में प्रधानमंत्री हो गए हैं, अब चिंता क्या है? और बाकी जो है वो सब दरबारी हैं, वो दरबारी करते रहे। तो सवाल है कि कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में खुद को बैक ट्रैक क्यों कर लिया? जो स्थिति एंटी इनकम्बेंसी का बीजेपी अपने पक्ष में कर रही है, वो स्थिति जो शुद्ध इनकी थी, लेफ्ट की थी, वो लेफ्ट के पूरे वोट बैंक को अपने तरफ ला सकते थे, क्योंकि लेफ्ट कमजोर हो गया है वहां पे, नहीं ला पाए। कांग्रेस पार्टी इसके लिए कोई प्रयास भी नहीं किया। आखिर में तो यह बात हो गई थी कि कांग्रेस के जो लोकसभा में नेता थे, अधीर रंजन चौधरी, आप सोचिए क्या करती है कांग्रेस पार्टी। लोकसभा में जो अधीर रंजन चौधरी बंगाल से आते हैं, वो वापस लौटे बंगाल और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कोई सुध लेने वाला नहीं है बेचारे का, और वो आकर के प्रधानमंत्री से मिल करके गए, बात बनी नहीं। इसलिए हो सकता है उनको कहा गया होगा कि तुम आप बाहर ही रहो, वहीं से लड़ो, वहीं से आप हमारा फायदा पहुंचा सकते हो। कुछ तो वोट काटोगे ममता जी का, जो आपका पक्का वोट है, नहीं तो वो भी ममता जी में चला जाएगा।